नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, भारतेंदु युग या प्रयोगवादी युग? तो इसका राइट आंसर है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार या प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस युग के काल की बात करें तो 1868 से 1900 तक इसका काल था और इसका जो नामकरण है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया है। इस कविताओं में सामाजिक चेतना और देशभक्ति की भावना का प्रभाव काफ़ी दिखा और इस युग में कई पत्रिका, उपन्यास, कहानी, नाटक जैसे गद्य की कई विधाओं का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहन लाल द्विवेदी या माखन लाल चतुर्वेदी? तो इसका राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इस युग की बात करें तो इस युग को जागरण सुधारक काल भी कहा गया है और इसके अलावा खड़ी बोली कविता का पल्लव काल भी द्विवेदी युग को कहा गया है। इस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सबसे पहले एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम सरस्वती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? प्रयोगवादी, छायावादी, प्रगतिवादी या भारतेंदु युग? इसका राइट आंसर है प्रयोगवादी। 1950 से पहले जो कविताएं होती थी वो प्रयोगवादी के अंतर्गत आती थी। प्रयोगवादी काल की बात करें तो ये 1943 से 1954 के बीच मानी गई है, जबकि जो नई कविताएं हैं उसका युग 1954 के बाद से अब तक का माना गया है। लेकिन कुछ विद्वान इन नई कविताओं का कार्यकाल 1951 से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल या रामविलास शर्मा? तो हमारा राइट आंसर है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का कहना है कि प्रयोगवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। रामविलास शर्मा की बात करें तो ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार और विचारक कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं। रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचनाकार हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सोहनलाल द्विवेदी या माखनलाल चतुर्वेदी? इसका राइट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है वीरों का वसंत कैसा हो। ये राष्ट्रवादी काव्यधारा की कावित्री हैं और ये इनकी प्रमुख कविताओं में से एक मानी गई है। इनके द्वारा रचित अन्य कविताओं में मुकुल, त्रिधारा, झांसी की रानी ये प्रमुख हैं। इनकी रचनाएं काफ़ी सादगी और हृदयग्राही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या उदय शंकर भट्ट? तो इसका राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि हिंदी शास्त्र के प्रमुख लेखकों में से एक है और छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इनकी अन्य कविताओं या रचनाओं में अनामिका, गीतिका और अप्सरा प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? सूर तुलसी जायसी या बिहारी तुलसी जायसी या सूर कबीर बिहारी या कबीर सूर जायसी? तो इसका राइट आंसर है सूर तुलसी जायसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित त्रिवेणी जो कृति है उसमें मलिक मोहम्मद जायसी, महाकवि सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास जी के आलोचनात्मक अंशों का संकलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सोहनलाल द्विवेदी या माखनलाल चतुर्वेदी? तो इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की ये रचना है अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा जो कि हिंदी के सर्वाधिक प्रतिभावान कावित्रियों में से एक हैं और छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं।
निराला जी ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। इनकी रचनाओं में दीपशिखा, नीरजा और निहार ये प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस या करुण रस? तो इसका राइट आंसर है वीर रस। रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार के रूप में ये जाने जाते हैं। ये आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवियों में से एक हैं और स्वतंत्रता के बाद इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचनाओं में उर्वशी, रश्मिरथी और मिर्च का मसाला ये प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? राजकुमार वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, उदय शंकर भट्ट या जयशंकर प्रसाद? तो इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। हिंदी के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद भी हैं और इनके द्वारा ही खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध हुई थी। मतलब खड़ी बोली हिंदी काव्य में एक भाषा के रूप में बनकर आई और इनकी रचनाओं में कामायनी प्रमुख है और इसके अलावा आंसू, लहर और एक इनका नाटक एक घूंट ये काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? एकांकी, नाटक साहित्य, उपन्यास या कहानी? तो इसका राइट आंसर है नाटक साहित्य। भारतेंदु द्वारा रचित भारत दुर्दशा नाटक साहित्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं और नव जागरण के अग्रदूत के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। हिंदी में नाटकों का जो प्रारंभ है इनसे ही माना गया है। सत्य, हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के फूल जो कि एक निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी या माखनलाल चतुर्वेदी? तो इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि एक निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकारक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी रचनाओं में सुर साहित्य, कल्पलता, चारुचंद्र लेख ये प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, राजकुमार वर्मा? तो इसका राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना गया है। ये हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं और इनकी प्रमुख कृतियों में मधुशाला जो कि इस हालावाद का सबसे उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास, सूरदास, कबीरदास या मैथिली शरण गुप्त? तो इसका राइट आंसर है कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर शेक्सपियर उपनाम की बात करें तो ये इंग्लैंड में जन्मे एक अंग्रेजी कवि विलियम शेक्सपियर से प्रेरित नाम है और कालिदास जो कि एक संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार माने जाते हैं। इन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शनों को आधार बनाकर अपनी कई रचनाएं बनाई हैं। अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन या राम कुमार वर्मा? इसका राइट आंसर है सुमित्रानंदन पंत, जो कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक थे। ये हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं और जो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1972 में मिला था, वो भी उनकी कृति चिदम्बरा के लिए। और इनकी रचनाओं में पल्लव, काला और बूढ़ा चांद भी प्रमुख है। चिदम्बरम जो कि कविताओं का संग्रह था। ये आज के प्रश्न थे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।